वेलकम टू पीसी मॉल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम विज्ञान के पेपर को सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्लास 9th के लिए है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वार्षिक परीक्षा 2025। पूर्णांक देखेंगे 70 नंबर, समय 3 घंटे। अब यहाँ से देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न है और ये 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे संवेग का मात्रक है। पहला क्वेश्चन संवेग का मात्रक है, तो संवेग बराबर P बराबर mv। एम का मात्रक किग्रा, भी का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा द। अब देखें ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वायु में, लोहे में, हाइड्रोजन में और जल में। तो यहाँ पर देखेंगे वायु में। भार का मात्रक है, तो भार का मात्रक देखेंगे W बराबर mg। तो इसका द्रव्यमान, इसका किग्रा इसका होता है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे तीसरा का हो जाएगा। चौथा नंबर देखेंगे m द्रव्यमान वाली वस्तु की स्थिति ऊर्जा का सूत्र होगा mgh। ये ब होगा। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ध्वनि का एक रूप है ऊर्जा। यहाँ से देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे देखेंगे ऊर्जा, आवृत्ति, संवेग और साहस। देखेंगे 7वां नंबर ध्वनि तरंगे होती हैं विद्युतीय, चुंबकीय, गुरुत्वीय, यांत्रिक। तो क्या होती हैं? यांत्रिक। अंतराण अणुक बल किसमें नगण्य होता है? 8वां नंबर देखेंगे अंतराण अणुक बल किसमें नगण्य होता है? तो देखेंगे यहाँ पे और ठोस, ब है द्रव, स है गैस और द है गैस द्रव। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा क्या है? ग में। सबसे क्या होता है? 0 होता है। जैसे हम देखते हैं अगरबत्ती को धराएंगे तो वो क्या होता है कि बहुत जल्दी गैस क्या होता है? दूर तक फैल जाता है। विसरण की दर सबसे अधिक होती है। तो विसरण मतलब प्रसार होता है द्रव, विलयन, ठोस, गैस। किसमें होती है? गैस में। समांगी पदार्थ है धुआं, आसुत जल, दूध, वाष्प। तो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ब हमारा है। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है? 90, 94, 92, 96। तो यहाँ से देखेंगे 92 है। चांदी का प्रतीक है Hg, Au, Ag, Si। पारा है सोना, सिल्वर, चांदी, सिलिकॉन। तो ये हमारा यहाँ से सही है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 1, 2, 3, 4। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण, श्वसन, दहन, उत्सर्जन। तो राइबोसोम का कार्य है यहाँ से प्रोटीन संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान है हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम गाल्जी का है हरित लवक। सामान्य मनुष्य में यहाँ पे देखेंगे सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे कितनी होती है? 46। रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक, वसामय, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। संयोजी ऊतक। तंत्रिका ऊतक की इकाई को कहते हैं यूरान, साइटोन, डेंड्रॉन, कोसा, यूरॉन बोलते हैं। कोशिकाओं को फैलाने या सिकुड़ने में सहायक होते हैं पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, स्नायु, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक। 19 का। फिर देखेंगे श्वेत क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? दूध, अंडा, अनाज, मछली, दूध। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न है एक एक नंबर के। अब यहाँ से देखेंगे खंड ख में पहला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे क का तृतीय गति को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यहाँ से हम आंसर देख सकते हैं। तो गति के कुछ उदाहरण दे सकते हैं। नदी में चलती हुई नाव, वायु में उड़ता हुआ वायुयान, सड़क पर दौड़ती हुई कार। और गति के प्रकार भी हम देख सकते हैं यहाँ से सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, आवर्ती गति, ये प्रक्षेप गति।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, दूरी तथा विस्थापन में अंतर लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ से हम देखेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, ये रहा दूरी और विस्थापन में अंतर। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा नंबर, न्यूटन का तृतीय नियम लिखिए। ये 2 नंबर का प्रश्न है, न्यूटन का तृतीय नियम। तो ये रहा न्यूटन का तृतीय नियम। यहाँ से हम देखेंगे दूसरे का ख, संवेग की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ से हम आंसर देख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, किसी क्षैतिज तल पर रखी 1 किग्रा की वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। तो यहाँ से फार्मूला देख सकते हैं, F बराबर, यहाँ पे देखेंगे F बराबर m में। तो A निकालना है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन m। F हमारा कितना दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, तो 5 लिखेंगे। और m कितना दिया है, 1 kg दिया है, तो 1 लिखेंगे। यानी हमारा त्वरण कितना आ जाएगा, तो त्वरण हमारा आएगा A बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे ख नंबर, तीसरे का ख, 2 वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन है। यदि उनके बीच की दूरी पहले से 4 गुनी कर दें तो बल का मान क्या होगा। ये 2 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा m1 m2 है, उनके बीच की दूरी r है। F बराबर क्या होता है, Gm1 m2 बटा के r स्क्वायर। यहाँ से ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ से बोला है कि r को कितने गुने कर देना है, पहले से 4 गुने, तो 4r लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमारा बनेगा, f डैश 2 बार लेंगे तो Gm1 m2 बटा के ये कितना है, 4r की जगह क्या रख देंगे, 4 का r का स्क्वायर, ये लिख देंगे। f डैश बराबर हो जाएगा Gm1 m2 बटा के 16r स्क्वायर। अब देखेंगे ये हमारा क्या है, f बराबर Gm1 m2 बटा के r स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको देखेंगे, तो ये हमारा क्या है, f है। तो यहाँ से क्या हो गया, f बराबर हो जाएगा, f डैश बराबर हो जाएगा, ये किसका मान है, f का मान है। कि यहाँ f देख सकते हैं, f बटा के 16। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, f डैश बराबर ये हो जाएगा 1/16 f। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहीं से हम आंसर भी लिख सकते हैं। तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, या तो हम 1 में 16 का भाग लगा देंगे, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि ध्वनि परावर्तन के नियमों का पालन करती है। ये 6 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम आंसर देखेंगे, तो ये रहा आंसर। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वाष्पन किसे कहते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है। तो ये रहा वाष्पन, इसके उदाहरण भी देख सकते हैं। अब यहाँ से देखेंगे 5वां का ख, मिश्रण और यौगिक में अंतर लिखिए। तो यहाँ से ये भी 2 नंबर का ये प्रश्न है। तो यहाँ से देखेंगे मिश्रण और यौगिक में अंतर, तो ये रहा उसके आंसर।
प्रश्न नंबर हम 6 देखेंगे। 6 में क देखेंगे। ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र ये हमारा है CH2O। इसका आणविक द्रव्यमान 1804 है। ग्लूकोज का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। तो ग्लूकोज का अणुसूत्र हम देखेंगे तो अणुसूत्र होता है C6H12O6, ये होता है। यहाँ से हम देखेंगे ख नंबर। किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु क्रमांक 16 है, तो इस तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हम देख सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमको ज्ञात करना है। हम देखेंगे यहाँ पे A बराबर हमारा कितना दिया है, यहाँ पे 32, और Z बराबर हमारा कितना दिया है, यहाँ पे 16। तो यहाँ से हम देखेंगे फॉर्मूला होता है A बराबर Z प्लस N। N बराबर यहाँ पे देखेंगे N बराबर A माइनस Z, यानी N हम देखेंगे तो A कितना है 32 और Z कितना है 16। तो यहाँ से न्यूट्रॉन हमारा कितना आ जाएगा 16। और यहाँ से देखेंगे ZXA, तो Z हमारा कितना है 16, XAA कितना है, तो यहाँ पे 16 सल्फर का होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे सल्फर, और A हमारा कितना है 32। अब देखेंगे यहाँ पे हमको क्या पूछा है, प्रोटॉन, तो Z बराबर P होता है, तो प्रोटॉन बराबर कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से दोनों निकल के आ गए 16 और 16, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ये हमारा है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बताइए। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत देखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे 8वां नंबर है, 8वां का क, राइबोसोम का क्या कार्य है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर देखेंगे, राइबोसोम का मुख्य काम प्रोटीन बनाना है। तो यहाँ से देख सकते हैं राइबोसोम के कार्य, और यहाँ से हम देख सकते हैं राइबोसोम की खोज। अब यहाँ पे देखेंगे ख नंबर, प्लाज्मा किसे कहते हैं। ये रहा प्लाज्मा किसे कहते हैं। तो यहाँ से देखेंगे प्लाज्मा के बारे में। अगला नंबर हम प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, विभ ज्योतिकी ऊतक की विशेषताएं लिखिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये रहा इसका आंसर। अब यहाँ से ख नंबर देखेंगे, अस्थि और उपास्थि में अंतर लिखो। ये 2 नंबर का प्रश्न है। तो अस्थि और उपास्थि में अंतर। यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। 2 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पे देखेंगे अगला नंबर हम प्रश्न देखेंगे ख 10 का, रुधिर के कार्य लिखिए। ये 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। ये रहे रुधिर के कार्य। हम 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, पादप कोशिका का निम्नांकित चित्र बनाइए। ये 6 नंबर का प्रश्न है, और हम करके अथवा वाला है। तो इसमें देख सकते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो हम दोनों में अंतर करेंगे, यहाँ से चित्र के बजाय अंतर करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं ये रहा आंसर, पादप कोशिका जंतु कोशिका। अंतर आप लिख सकते हैं, ये अंतर रहा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।